अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की शाम हमने एक ऐसी शख्सियत के नाम की है कि जिनके बारे में मेरा ये ख़्याल है या मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट इफ़ हिज नेम इज़ नॉट देयर एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान इंडस्ट्री में एंड ही हैज़ बीन डूइंग सो वेल एंड दैट्स नन अदर दैन सुहेल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सुहेल, आपने ज़िंदगी इतना ज़्यादा कैसी जा रही बड़ा है? दे दिया, इतना इंट्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, हाँ, छोटा सा आदमी है बहुत। ये तो खैर आपकी आजिज़ी है, लेकिन मेरा ख़्याल है मैंने नहीं, कम बोला आजी है। नहीं है, रियलिटी है। अच्छा, सर कैसे हैं आप? बिल्कुल क्या ठीक चल रहा है है। ज़िंदगी में? सो सॉरी, आपको मैंने बड़ा वो करवाया इंतज़ार में, शदीद बीमार था। हाँ, नहीं ये तो आपने बताया था बिल्कुल डेफ़िनेटली कि तबीयत असल में कराची का मौसम भी ऐसा ही है। अभी मैं हेल्दी सिटी है ना ये, हेल्दी साफ सिटी सुथरी, कचरा नहीं है, नाले साफ हैं, सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो है, लेकिन कराची के अंदर ये होता है ना कि आज आप सुबह उठे तो बहुत गर्मी होगी, नेक्स्ट डे आप जाते हैं तो फ़ौरन कुछ बड़ी सर्दी और लगने आज लग आप जाती सुबह है। उठे तो 5,000 लोगों को वायरल हुआ है। हाँ, ये भी एक ये ये होता है। सिलसिला चल रहा है। अच्छा सुहेल भाई, बात थोड़ी शुरू करेंगे आपकी पूरे जर्नी के हवाले से। तो ये जो सुहेल जावेद साहब जो हैं, सोहेल जावेद साहब, यस, सोहेल जावेद सही, दिस सोहेल नेम, भाई बिल्कुल बेस्ट है। दिस नेम मतलब कई दिलों पे एक आप डेफिनेटली हुक्मरानी है आपकी, आप नहीं मानते हुए एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े लोग आपके मद्दाह हैं, बड़े फ़ैन हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो सुहेल भाई, ये मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये 1993 में ये सिलसिला आपका शुरू हुआ व्हेन यू स्टार्टेड आउट हाँ, योर करियर। 92, 93, तो ये यस। कैसे समझ आया कि भाई मैं कोई आर्टिस्टिक बंदा हूँ और मुझ में ये आर्ट है और मुझे इस तरफ आना है? क्या हुआ था? हाँ, वाओ! बड़ा मज़ेदार पूछा है मैंने, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। मैं ऑब्वियसली मैं म्यूजिक सुनता था, सिंगर बनना चाहता था, गिटारिस्ट बनना चाहता था, गिटार विटार खरीदा हुआ था मैंने और गिटार के साथ मैं फॉन्डल करता रहता था। आई थिंक मैं वो बहुत देखता था, म्यूज़िक देखता बहुत था, कॉन्सर्ट्स और चैनल वी, MTV वगैरह उस ज़माने में होते थे और उस ज़माने में ये म्यूज़िक चैनल चार्ट्स वगैरह चल रहा सही है। था। मैंने एक अल्लाह मियाँ ने मुझे एक चीज़ दी हुई है। इट्स नॉट अबाउट लिमिटेशन कि मैं अपनी लिमिटेशन रखता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, सही है। लेकिन मुझे मेरा गट मुझे बताया था कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये कोई अल्लाह का तोहफ़ा है। मैं इसको तोहफ़ा ही समझता हूँ, कुछ उसमें मुझे आगे जाके पता लगता है कि वो नुकसान ही था। कोई इन्वेस्टमेंट हुई, किसी ने बोला यार यहाँ 5 रुपये डाल दो, बोलता है यार मैं नहीं कर रहा, वो पता लगता है उस जगह ही ख़त्म अच्छा। हो गई। तो आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट। सो ये मैंने डिसाइड किया कि भाई कोई सिंगर विंगर नहीं बन रहा, गिटार घर के लिए बजाएंगे, कुछ और करेंगे के करने के प्रोसेस में ही थे कि टीवी पे मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मैं मेरे साथ एक दोस्त हमारी बैठी हुई थी, बहुत अच्छी, वो एजेंसी चलाती हैं, अब यांगून में होती हैं वियतनाम में, मोना महमूद। हमने कहा ये क्या बकवास वीडियो है यार, इससे अच्छी तो हम बना सकते हैं। उसने कहा हाँ, हम बना सकते हैं। अच्छा। तो बस हमने पता नहीं क्या हुआ, रातों रात हमने एक शो का कॉन्सेप्ट लिखा। उस ज़माने में एक प्राइवेट चैनल होता था NTM, हमने उनको कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा लाए दे दें, बनाए हमारे लिए। वो इतनी तकलीफ से हमने वो शो, मैं आज आपको एक दिन में बना दूं जो हमने 2.5 महीने में बनाया। अच्छा। बट वी द फर्स्ट टाइम हमने कैमरा ऑन किया, वो नासिर काज़मी साहब की नज़म थी, गा रहा था कोई दरख्तों में। अली हैदर उस ज़माने, अभी भी सुपरस्टार, बट उस ज़माने में रेज था, उसको मिलना एक मसला था। बड़ा लोग उनको सुनते थे भाई, बड़ी हाँ, फैन फॉलोइंग अली थी। से मिलना एक प्रॉब्लम थी, अली को बड़ा चेस किया, हम उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। तो हमने उससे अपॉइंटमेंट लिया, हम गए, हमने कहा यार तुम्हारी ये नज़म है, हमें पसंद है, हमने शूट करनी है अच्छा। हमारे प्रोग्राम में, एंड वी आर डूइंग अ स्पेशल ऑन यू। आइडिया ये था कि 50 मिनट का एक स्पेशल होगा और वो उसमें एक सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में और गाने शाने ये वो, और उसमें एक नया बैंड इंट्रोड्यूस होगा। अली ने कहा ठीक है। सो पहले दिन इसरार नदीम साहब PTV के बहुत सीनियर कैमरामैन होते थे, उनको हमने बुलाया और हमने अली की वीडियो शूट करना शुरू किया। बहुत मुश्किल थी, कुछ पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, बट दैट्स इट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे 93 में नहीं अंदाज़ा था कि मैं ये काम करूँगा। तो मैं वो सिंगिंग वाला सुहेल फिर कहाँ? वो सिंगिंग वाला सोहेल बाथरूम में है, बैठा है, टब में बैठ जाता है, किचन अभी भी में शौक है खाना गायकी पकाते का? हुए गाता है, अभी है शौक है गाड़ी। singing हाँ का? हाँ, दवा दब। मैं शौक वॉक नहीं छोड़ता अपने, बस ये डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या लोगों के साथ शेयर करना है, क्या नहीं करना। Right. So 93 was start, 94 was test, 95 was I was starting a family which was very sudden. 96 में बस मुझे समझ आ गई थी कि यही काम करना है, क्योंकि 96 में जज्बा जुनून आया था, तो बस वो तो साल। कभी ऐसा हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं यार इससे वो रिस्पांस नहीं आ रहा, अच्छा सो आई शुड बी चेंजिंग माय फील्ड, ऐसा कुछ हाँ हुआ? हाँ, 93, 94, 95 यही था। पैसे नहीं होते थे यार, हाँ, इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकूं। बेवकूफ़ हम जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत समझदार हैं। तो
12,000 रुपए के प्रॉफिट पे भी खुश हो जाते थे कि 12,000 रुपए 90s में थोड़ा ज़्यादा होता था. बट या आई मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये था, और आई थिंक मेरी माँ की वजह से मुझे ये था कि वो बोलती थी पैसे आ जाएंगे, काम देखो क्या है. और मैं अपने बचपन में कैसे थे वैसे? खामोश था, करता था शरारतें. अभी भी जैसे मैं बीमारी प्रोन हूँ वैसे मैं चोट प्रोन था. चोटें, साइकिल गाड़ी के नीचे आ गई, सीढ़ियों से गिर गए, दीवार में मुंह मार दिया, उंगली कट गई, टांग कट गई, पता नहीं क्या क्या. अच्छा, अभी बच्चों में कौन गया है आपका? कोई है जो आपकी? मेरी बेटी. अच्छा. मेरी बेटा जो है वो अपनी माँ पे है, बिल्कुल वैसा ही है, दोनों एक जैसे हैं. बेटी हम दोनों, इनफैक्ट मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा वो है, मतलब दुनिया का, जस्ट नॉट बिकॉज कि वो मेरी बेटी है, बट वाहिद इंसान दुनिया का जो मुझे रीजनिंग दे के चुप करा सकता है कि कीप क्वाइट. अच्छा. अच्छा ठीक है, सही. आराम से बात करें. आप किससे कनेक्टेड रहे वैसे, अगर अपने फादर या मदर से, किससे ज़्यादा? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ. अच्छा. इवन दो कि मेरे फादर, आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, फरवरी में उनकी डेथ हुई थी. मेरे उनका ताल्लुक इतना अच्छा नहीं था, कुछ प्राइवेट चीज़ों की वजह से. लेकिन फिर मेरी उनकी दोस्ती हो गई, और जब दोस्ती होने ऐसी जगह पहुंची कि जहाँ हम अच्छी बात कर सकते थे, तो वो चले गए. राइट. तो बट इफ यू आस्क मी, ऑनेस्टी ज़रूरी होती है. माँ है मेरी हमेशा. अच्छा सुहेल भाई, जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इतने आप डेफिनेटली इतना काम कर रहे हैं, तो क्या दिमाग में चलता है? मतलब ऐसा होता है कि भाई जो मैं बना रहा हूँ या जो मैं करने वाला हूँ वो लोगों को पसंद आए, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करते हैं अपने आप को सोच के कि भाई मुझे पसंद आना चाहिए, या मैं इस काम को कर रहा हूँ? क्या दिमाग में होता है आपके, क्या चलता है? 2020 के ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये तो पेंडेमिक चल रहा है, मगर समहाउ पिछले साल से जब से हमने फिल्म अनाउंस की, इस साल तक मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि फिल्म का काम चल रहा था, बीच में और चीज़ें चल रही थी. और दूसरा ये कि बड़ा सिंपल सा रूल है कि अनलेस के बेइंतहा पैसे हों, अपने आप को बहुत सारा काम करके थकाना नहीं चाहिए. आप, तो क्वेश्चन इज कि आप 60-70 तक काम करना चाहते हैं, या बस 35 में बर्न आउट होना चाहते हैं. जी इतना किया कि बाजा ही बच गया. सो आई थिंक आई लाइक टू टेक इट स्लो, एक बात. दूसरी बात ये कि रिसेंटली मुझे, जैसे मैं अभी आपको शॉर्ट फिल्म का बता रहा था, उसके आगे बात करेंगे, मुझे ज़्यादातर चीज़ें और लोग ऐसे उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ और मिल रहे हैं जो कह रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं वो बनाएं. सो मेजॉरिटी अब ये ऐसा होता है कि मैं ऐसे इतने साल बाद, ये तो एटलीस्ट प्रिविलेज मिलना चाहिए कि मैं ज़्यादातर चीज़ें एंजॉय करके बना, और मैं शूट पे सबसे बड़ा बच्चा मैं होता हूँ. अच्छा. केले खा रहा है, घूम रहा है, ये कर रहा है, मुझे अब नई फैसिनेशन शुरू हुई है काम की, कि वो ये करते हैं, वो करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सिंपल भी हो सकता है. लेकिन हाँ, जैसे मुझे जुमलों का शौक अब हो गया कि जुमला अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट आप सीधा बना दें, लाइन अच्छी बोलें. वैसे मिजाज के एतबार से कैसे हैं? सीरियस हैं, मजाक ज़्यादा करते हैं, या थोड़ा फ्रेंडली? मुझे तो हमें तो खैर फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन भी बस फैमिली में भी बताइएगा कि क्या. अच्छा, अब एक उसमें मैं आपको छोटी मिसाल दे देता हूँ. अब मेरे घर में मुझे राजू बुलाते हैं. हाँ, ये मुझे पता है. मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा था. बताएं मुझे कैसे पता है, एक मिनट ये रोक रहा हूं. ये नदीम जाफरी ने बताया होगा. हाँ सही है. करीबी दोस्त और जो है ना इस तरह के लोग वो बुला लेते हैं. अच्छा, चिढ़ तो नहीं है मेरी, मगर अब एक नया आदमी कह रहा है, और राजू भाई कैसे हैं आप? सोहेल जावेद. तो उन लोगों के लिए बहुत बुरा हूँ. लोगों को आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन लोग समझते हैं मैं बहुत रूड हूँ, बहुत बदतमीज हूँ, और बहुत गुस्सीला हूँ. वो आई थिंक वो मेरी बेटी कहती है वो आईब्राव की वजह से, क्योंकि आप बात करेंगे तो बोलेंगे जी बताइए. अच्छा, मैं असर्टिव हूँ, मैं बिल्कुल हाँ नहीं मैं बात करता हूँ, अगर मगर नहीं करता कि देखूंगा कल बता दूं. आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैं ज्यादा उसमें अगर मगर नहीं कर रहा था, बस ये है इस तरह करके ये हो जाएगा. मेरे बच्चे पहले कहते थे मैं बहुत फनी था, अब मैं थोड़ा कम वो करता हूँ, लेकिन कभी अगर 4 यार बैठ जाएं तो बस फिर तबाही हो जाए. अभी हो रही है फोन पे. हाँ, अभी तबाही हो रही है. बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, या नदीम भाई बैठे. हाँ, नहीं नदीम जाफरी तो ना ही बैठे हैं, और अली हैदर, अली अजमत और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक कमरे में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर किसी की जो है ना वो वकार साबुत नहीं रहता, खत्म हो जाता है. आप सुहेल भाई ये शो भी कर रहे थे, मीटअप बड़ा कामयाब रहा, और जी, लोगों ने मीटअप बड़ा अच्छा पसंद किया, बहुत अच्छा. तो ये आइडिया कहाँ से आया था, और अभी आगे क्या प्लान है? इज इट गोना बी ऑन द स्क्रीन अगेन? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि आई ऑलवेज थॉट कि मुझे शो करना चाहिए. एक हमारे दोस्त हैं, बहुत मशहूर इंसान है दुनिया में,
शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, जर्जी सैजा उनका नाम है, ARY के CEO हैं। मैं उनको अक्सर बोलता रहता था मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये वो करना है। वो कहता नहीं तू लोगों के साथ तू मस्ती करेगा और ये करेगा। मैं हूँ थोड़ा सा ज़रा मैं ख़तरनाक आदमी हूँ अगर आप मेरी टेरिटरी में आ जाएं तो फिर एक दिन बिलाल जो है स्ट्रिंग्स बिलाल मकसूद, उसने कहा यार शो होस्ट करोगे? मैंने कहा हाँ। फिर हमने बैठ के बात की। हाँ, तो मेन स्टेज उनकी कंपनी है, वो कंटेंट डेवलप कर रहे थे, अनवर साहब का शो कर रहे थे और एक दो चीज़ें कर रहे थे, अब वो कुछ और कर रहे हैं। तो हमने बात करना शुरू की, इट साउंडेड रियली गुड। और हमने ऑनेस्टली जो पहला एपिसोड है वो हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया कि चलो देखते हैं क्या होता है। कहने लगे यार ये तो करते हैं, बस फिर हम धनाधन शुरू हो गए। 27-28 एपिसोड कर लिए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और सीखने को बहुत मिला। राइट, और बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, आप जैसे बातें करते थे और कोई एक्ट नहीं था भैया। मैं ऐसी घर से अक्सर एक एपिसोड में इतनी गालियां थी नीचे कमेंट्स में, मैं कहीं टांग ऊपर रख के बैठ गया। अब जरा मेरी टांगे भारी हैं भाई, मैं छोटा और मोटा आदमी हूँ। ये बेहुदा इंसान है, इसने टांगे ऊपर रखी हुई है। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं। सुनील भाई क्रिटिक्स कैसे लेते हैं वैसे, ये जो इतना अभी आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, फॉरेन क्रिटिक्स आ जाता है, और आर्टिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, बड़ा आर्टिस्ट के बारे में कहते हैं बड़ा हसास होता है, ऐसा इसकी है? 3-4 चीजें हैं, ये जरा 1 मिनट का जवाब होगा। एक ये कि बहुत हमें आप 2 रुपए कम दे दें, हमसे प्यार से बात कर लें। ये मैंने कहा यार एहसान क्या अच्छा काम किया यार आपने, वेरी नाइस। अरे भाई मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको नहीं पसंद आया आप झूठी तारीफ कर दें, अगले का दिल बढ़ जाएगा, तुम्हारे अब्बा का क्या जाएगा मियाँ ये बोलने में कि ये दीवार अच्छी लग रही है, ये फूल अच्छे लग रहे हैं, कैमरा अच्छा लग रहा है। वो वेरी ब्रूटल। हम बहुत ही बहुत जालिम लोग हैं। 2 लफ्ज़ हैं, एक है तहकीक और तस्दीक, कि ये चीज़ हुई और उसके बाद उसकी कॉन्फर्मेशन, वो ज़ीरो है हमारा। एक सोशल मीडिया पे किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर लगती है कि जी वो हुंजा में अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर रहे हैं, नीचे लोग गालियां लिखेंगे, यार खुदा का खौफ करें। एक साइड ये, इट फील्स रियली बैड, ठीक है, कैच ये, इट फील्स रियली बैड, लेकिन वक्त ने ये सिखाया कि बोलने दे जिसको जो बोलता है। वो मेरे घर के बिल्स नहीं दे रहे हैं। मेरे घर में नहीं लगता पाकिस्तान में ये जो मतलब हम थोड़ा सा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स कर देते हैं, एप्रिसिएशन की कमी है थोड़ी। एजुकेशन और लॉ, ये 2 चीज़ों की जब मौजूदगी ना हो ना, पढ़ा लिखा मैं होऊंगा तो मैं चाहे, एक होता है जाहिल हुनरमंद भी नहीं होता, सही, और एक होता है अनपढ़ जिसके पास कोई हुनर होता है। जो लड़का यहाँ सफाई करता होगा वो हुनरमंद है, वो सफाई करता है, उसको सेट लगाना आता है, मे बी वो पढ़ा लिखा ना हो। मैंने जैसे कहा एहसान कि हम ब्रूटल लोग हैं, और फिर अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं तो इट्स ऑल कंपैशन। क्या हाल है, प्यार से बात, मुस्कुरा के बात करें। पाकिस्तान कुछ वाहिद उन मुल्कों में से जिनमें आप रैंडम इंसान को मुस्कुरा के नहीं देख सकते। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, वेस्ट में आप बैठ के रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आपने किसी को देख के ऐसे स्माइल किया तो वो यूं करेगा, बल्कि आपको एक ड्रिंक भिजवा देगा कि यार इनको जरा डर जाएगा भाई ऐसे क्यों कर रहा है। हमारे यहाँ आपने कि अब वो, मैं अमेरिका गया कुछ अरसे पहले, तो 1.5-2 महीना ज्यादा रह लिया। वो वापस आया तो कहीं नाश्ता कर रहा था, तो एक खातून ने यूं देखा तो मैंने यूं कर दिया उनको, तो उन्होंने अपने मियाँ को बोला ये देख रहा है, तो फिर अजीब एक कंफ्यूजन। हमारे यहाँ पोलाइटनेस इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, पोलाइट है ही नहीं लोग, प्यार से बात ही नहीं करते। कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, ये वो, अच्छा। सो बट इसकी जो हल है ना एहसान, वो सिंपल सा है कि वो मेरे घर में सौदा नहीं डालते, उनकी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती, दे कैन से व्हाटएवर दे वांट। लोग क्या कह रहे हैं अगर ये हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे यार। सही, हम अपना काम करते हैं बस। अच्छा, ये 7 शॉर्ट फिल्म्स जो आपकी आ रही हैं, ये क्या है इस बारे में बताएं। नवंबर में मेरा ख्याल है ट्रेलर वी आर एक्सपेक्टिंग। जी, 7 तारीख को इंशाल्लाह ट्रेलर आ रहा है। बड़ा व्हाट इज इट अबाउट सर? इट्स कॉल्ड प्यार वाली प्रॉब्लम्स। मैं प्यार वाली प्रॉब्लम, हाँ, प्यार वाली प्रॉब्लम्स। हम छोटी छोटी चीज़ें लिखते रहते हैं बैठे हुए, जब भी फारिग वक्त होता है या अगर बीमार हो गए तो बैठे बैठे भी लिखते रहते हैं। कल रात हमने कुछ लिखा बैठ के, तो आई वाज राइटिंग इट, और फिर हम बनाना चाह रहे थे। ऑब्वियसली डिजिटल का अभी फंडिंग्स और ये और वो और चैनल्स और ये सारा कुछ बड़ा मसला है। वी स्टार्टेड डूइंग इट। फिर हाफ वे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंटेड खातून है सादिया जब्बार, वो आ गई, उन्होंने कहा मैं भी आपका साथ देती हूँ उसमें। वो आ गई तो वो सादिया जब्बार प्रोडक्शंस उसमें शामिल हो गया। बाय द टाइम हमने, और जैसे ही हमने शूट ख़त्म करने वाले थे, पैंडेमिक शुरू हो गया। ओह अच्छा। अच्छा, पैंडेमिक शुरू हुआ तो हम उसको मज़ीद
कहीं बेच नहीं पाए और कुछ पैसे नहीं ले पाए। तो वो हमें उसमें थोड़ा सा पोस्ट में टाइम लग गया, बट देन वी मैनेज टू फिनिश इट। रिंस्ट्रा एक हमारे पार्टनर्स हैं जो कि इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे इनिशियली। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट उनकी है, इट्स एन ऐप, वो चलाएंगे। अगेन आपका जो पहला या दूसरा सवाल था कि कंप्लीटली मेरे दिल की चीज़ है, क्योंकि सादिया एज प्रोड्यूसर एंड एज पार्टनर उन्होंने कंटेंट पे ज़ीरो बात की। उन्होंने कहा जो शूट करना है करें। और जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि जो आम जिंदगी डेली लाइफ का जो सिलसिला है ना, मुझे वो बहुत इंस्पायर। डेली लाइफ हमारी जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सही। तो यही है 7 फिल्मों में, प्यार वाली प्रॉब्लम्स यही ये तो हैं। फिर देखने वाली है, फिर तो जरूर देखिए। आई होप लोगों को पसंद आए। हमने बहुत दिल से बनाई है, और जितने एक्टर्स हैं, 12 एक्टर्स हैं उसमें बड़े, 12 के 12 ने जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा उसमें, एक में मोहम्मद अहमद हैं और एक में सलीम महराज हैं। सही। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें उनके साथ आया। वो शूट्स इतनी लंबी हो गई कि हम बातें करते रहते थे। सही है। तो अच्छा, घर में एक जगह है, हमें पता लगा ये, और वहाँ आपकी सारी स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं। आपने खुद एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बताया था कि वहाँ पे स्क्रिप्ट भी रखी है, वहाँ पे जो आपके पेपर्स हैं, वहाँ पे सारे आपको कौन बता रहा है ये? आइडियाज़ जो हैं वो वहाँ पे, आपने बल्कि उसको कहा था कि आई ऑलवेज कॉल इट अ ग्रेवयार्ड ऑफ माई आइडियाज़। हाँ। तो ये सवाल मेरा ये है कि इसको लेके कि ये जो इतनी कहानियाँ हैं, इतनी स्क्रिप्ट है, इतना कुछ जो दिमाग में चल रहा होता है, ये कहाँ से आ रहा होता है? ये किसी दरिया के पास खड़े होके कोई ख्याल उतर रहा होता है दिमाग में, या किसी कैरेक्टर को देखा और कुछ लिख दिया कलम उठा के? ये क्या सिलसिला है? यार मैं आ तो दिमाग से ही रहा होता है। भेज शायद बिग बॉस रहे होते हैं। आई एम लकी कि अल्लाह का थोड़ा सा वो है कि मैं आई गेट टू ट्रैवल अ लॉट। दूसरा ये कि मैं बहुत सोचता हूँ। Observant है। ऑब्जर्व, हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा रहा सिलसिला इस काम में आने से पहले, और वैसे भी साइकोलॉजी मुझे वैसे ही बहुत अट्रैक्ट अच्छा। करती है। तो मैं लोगों को जज नहीं करता, मैं उनको पढ़ता हूँ। तो मैं आपसे इस वक्त मिल रहा हूँ, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं आपको पढ़ रहा हूँ। और ये आप मुझे बताएंगे प्रोग्राम के बाद नहीं, अब इंशाल्लाह। मैं बस अपनी डायरी में नोट कर लूंगा कि आपसे इस तरह बात करनी है और आपको इस तरह डील करना है। सही। सो आई थिंक अ लॉट। वो थिंक वो वाला नहीं कि हाय मेरे पैसे कब आएंगे। मैं जनरली सोचता रहता हूँ कि अच्छा ये क्या कर रहा है। जैसे मुझे जितना आजकल मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ है कि जो हमारा जो लोअर स्टाफ जिसे हम कहते हैं ना, सफाई करने वाला, ये सोचते क्या है, और इनका सीन, और इनसे आप गुजरते हुए आप उनको सलाम करें, वो उनके ऐसे दांत निकल आते हैं, इतना अच्छा लगता है। आम आदमी से, सब्जी वाले से प्यार से बात कर लो ना, छोड़ दें यार, दे दें यार, ओ यार दे दें, अच्छा अच्छा चलें ले ले। मैंने देखा गरीब आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है, जिसको हम बड़ी गरीब अच्छी समझते observation है हैं, आपकी। एक्चुअली वो बड़ा अमीर है। सो आई ऑब्जर्व पीपल, और जो मैं देखता हूँ ना मैं वो लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। मेरे फ़ोन में हज़ारों नोट्स हैं, कुछ भी लिख दूंगा, इसको देख के लिख दिया। मुझे पेंडेमिक में खाना पकाने का शौक चढ़ा, मैंने खाना पकाना शुरू कर दिया। अब मैं खाने के बारे खाना में, तो आप अभी आपने नाम ले लिया है। आपने बिरयानी भी बना के भेजी थी एक दफ़ा फहद मुस्तफ़ा भाई को, हाँ ट्विटर पे वो लगाया था, मैंने मैंने अभी देखा वो। सीखना शुरू की थी बीच में बिरयानी। तो वो बिरयानी असल में मेरी अम्मी का घर जहाँ होता था शाह फैसल कॉलोनी में, वहाँ से एक बिरयानी आती थी, वो मैंने फहद को शूट पे खिला दी। सही है। उसने कहा वही खिलाया। मैंने कहा वो तो और अब नहीं है। डिलीवर भी करने गए थे आप, ये देखा मैंने। तो फिर हाँ, वो उस ज़माने में कोरोना बहुत ज़्यादा सिलसिला चल रहा था और आना जाना बड़ा मसला होता था। फ्राइडे का दिन था, मैंने फहद से वादा कर लिया था। मैंने फिर सुबह उठ के जी बनाई बिरयानी और पैक की और फिर लेके, उसने कहा आप लेके ही आ गए। मैंने कहा ये खाएं। तो मुझे मतलब मौका मिलेगा कभी हाँ वाई बिरयानी नॉट खाने का यार, अगर मैं आऊँ? बस अब ये सोच रहा हूँ एक आध दिन में जरा थोड़ी तबीयत ठीक हो तो पकाना दोबारा शुरू करता हूँ, राइट राइट। अच्छा क्योंकि सुहेल, लॉकडाउन आ रहा है। सही, हाँ ये तो है बिल्कुल, अभी हाँ एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं। हाँ, नंबर्स आर बैड। अच्छा सुहेल भाई, ये सवाल ना आपसे बनता है और ज़रूर आपसे पूछना है, और ये सवाल मैंने यूसुफ बशीर कुरैशी साहब से भी पूछा था, क्योंकि वो बड़ी फ़लसफ़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं और मेरा उनसे बड़ी अच्छी अरे गुफ्तगू है। YBQ एक बहुत बड़े कॉमेडियन है, आप जानते नहीं हैं। आप जरा उनको साइड में लेके जाएं, फिर आप देखें फिर वो नहीं, क्या मुझे करते पता है हैं। उनके कई रंग हैं। बहुत अच्छे आदमी है वो। तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि हम थोड़ी सी पोइटिक गुफ्तगू कर रहे थे कुछ, वो भी ज़ाहिर है आपको पता है उनको शगफ है बड़ा शायरी वगैरह से भी। हाँ हाँ। तो आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके हल्का बाप एक तो बहुत बड़ा, एक तो फिर आपके दोस्त इतने आपका इतना ख्याल रखने वाले, आपसे इतनी मोहब्बत करने वाले। दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं सुहेल भाई? ये फ्रेंड, ये क्या है, ये कैसा रिश्ता है? क्योंकि आपका, मैंने वो केमिस्ट्री देखी है आपकी स्क्रीन पे ना, फैसल भाई हो, नदीम भाई हो, इन लोगों के साथ जिनके भी मैंने नाम लिए, तो आपका मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े एक वाले आदमी हैं, मतलब एक वो शख्स हैं यार जिससे जिससे वाइब आती है दोस्ती की, या एक वो वाली, क्या कहेंगे इस पर? हाउ डू यू डिफाइन इट? अच्छा, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, लेकिन मैं उसको वो करता हूँ। देखें मेजॉरिटी जो है ना, मैं ये आपको राज बता दूं कि 90% लोग जो हैं मेरे, आपके, हम सब के करीब करीब, वो एक्वेंटेंस हैं। एक्वेंटेंस का मतलब है जान पहचान वाले हैं। बिल्कुल ऐसा।
आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। एक्चुअली आप रिलाई सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी पे भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वो लोग नहीं जिनको आप रात को 2:30 बजे बोलेंगे यार वो मैंने गाड़ी मार दी है खंबे में, हाँ, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या किया, बोलेंगे कहाँ खड़े हो, कारसाज पे खड़ा हूँ, आता हूँ, ठीक है। सो वो मेरे गिन के कुछ 10-5 ही हैं, फ़ख्र आलम, फैसल, नदीम जाफरी, नदीम काज़मी, एक आध अमेरिका में है, अली सलमान है, इस तरह के लोग हैं। ये वो लोग हैं कि हम बात करें ना करें, खुश हों नाराज़ हों जैसे भी हों, मेरे फैले में कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह इधर ये हम मिला के टोटल 10-15 हैं। और पिछले कुछ साल में हम जब भी मिलते हैं, असफर, नजफ बिलग्रामी, हम कहते हैं कि यार यही वाली मैनेज हो जाए जो है ना अभी, तो ये काफ़ी है। नई नहीं बननी, और नई बनेगी तो वो किस बुनियाद पे, क्या होगा क्या। अब मैं इस वक्त 40-45 साल की उम्र में इस वक्त दोस्त नया बनाऊंगा और उसका क्या करूंगा, और कहाँ लेके जाऊंगा, और उसको कैसे समझो। ये वाले तो ऐसे हैं कि ये आप नदीम जाफरी के घर जाएं, बेल बजाएं, कमरे में जाएं, बिस्तर पे लेट जाएं और बोले यार ज़रा कुछ खाने को दे दें, और फिर बाहर निकलें, गाड़ी में बैठें और अपने घर चले जाएं। ऐसा होता नहीं है। दोस्त जो लफ्ज़ है वो तो आपका इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। आई थिंक इन मेनी वेज दोस्त। आपकी बात की कथा कलामी कर रहा हूं। मुझे अभी ये कामरान सग्गू भाई जो हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कह रहे ऐसा पता है मैं नदीम के घर जाता हूँ, बैठे हैं ऐसे हम लोग 2 घंटे गुजर गए, कोई बात ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही नहीं है, लेकिन दोस्ती बेगर्ज होती है। हाँ, उसमें कोई गर्ज नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो मेरे बेटे का बॉस भी है, सुल्तान गनी अफजल। हालांकि वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन उनसे बस दोस्ती हो गई। वो भी आपकी तरह के, आपको याद नहीं है, आप पहली बार हैदराबाद में शूट करने आए थे, मैं आपका तब से फ़ैन हूँ। अब मेरी उनसे दोस्ती है। सही है। 1 रुपए की हम बिजनेस नहीं करते, हालांकि हम दोनों का ऐसा ताल्लुक है कि उसमें बिजनेस है। सिर्फ बकवास करते हैं बातें, और खाने, चाय, पराठे, बोटी मंगा ली, ये कर लिया, सिर्फ फजूल बातें करते हैं और बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। और आई थिंक उसमें गर्ज नहीं है। और दोस्त लफ्ज़ जो है ना वो आपके उतना ही इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में जितने बीवी माँ बाप हैं। सही, ये है उसकी डेफिनेशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बिल्कुल सही बताई आपने। सर आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री की, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जब हम काम की बात करते हैं, जब हम एक्टिंग की बात करें, किसी भी हवाले से मीडिया से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट को देखा जाए कि वो कैसा आर्टिस्ट है, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि वो कैसा दिखता है या वो कहाँ बैठता है या किन लोगों में बैठता है। आप इस चीज़ से कितने % मुत्तफिक हैं, और आप इस पर क्या आपकी राय है? देखिए एहसान, वी लिव इन अ सुपरफ्लुअस सोसाइटी। ये सोसाइटी सुपरफ्लुअस है। आपकी प्राडो गाड़ी है तो वो आपको जब बगैर जाने समझे आपको सलाम करेगा। आप ऑल्टो में आगे खड़े होंगे तो बोलेगा चलो आगे ले जाओ गाड़ी, वो बैरिकेड बंद है, ठीक है ना। हमारे घर में खातून उठती हैं, वो कहती हैं रज़िया ज़रा चप्पल लाना, कहती है बाजी बिस्तर के नीचे है, तो वो बिस्तर के नीचे से निकाल के सीधे करती हैं। इकबाल को बोलो गाड़ी निकाले, एसी चलाए, मैं नीचे आ रही हूँ। ऐसी सोसाइटी में यही चीज़ें देखी जाएंगी कि वो दिखता कैसा है, उसने घड़ी कौन सी पहनी है, उसकी गाड़ी कौन सी है। इंसान की वैल्यू जब भी आप करेंगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग और जगहें और मुल्क ऐसे हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। सही है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ सीख ली है जो कि आपका अपना रिलीजन कहता है कि इंसान को वैल्यू दिया करो। और वैल्यू असल में इंसान की होती है, चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, मेरी गाड़ी किस काम की भाई, पड़ी होगी या तो मेरा बेटा ले जाएगा या वो बिक जाएगी या कुछ हो जाएगा ना। तो उसकी अकड़ क्या है, मैं साथ क्या लेके गया। सो वो, मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को वैल्यू किया करें, चाहे वो प्रोफेशन में हो या ना हो, चाहे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपने अगर उसकी शक्ल, उसके कपड़े, उसका हुलिया, उसकी मोटरसाइकिल देख के डिसाइड कर लिया कि ये क्या इंसान है, तो कमी उसमें नहीं है, कमी आप में है। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि यू हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड। डेफिनेटली आपने 90 से भी आप काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपने वो लोग भी देखे जो उस दौर के, मतलब पीटीवी के लोग, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो वो बड़े पुराने आर्टिस्ट हैं, और आज के आपने भी आर्टिस्ट देखे जो कर रहे हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो अब क्या आपको फ़र्क लगता है सुहेल भाई, उन लोगों में और आज के दौर के लोगों में? क्या उनको होमवर्क की ज़रूरत है आज के लोगों को, या उन्हें कोई, या आपको लगता है कि नहीं, दे आर प्रीटी वेल? आप मुझे फंसाएंगे। मैं कभी मेरे से बहस होती है, मेरे बेटे से मेरी बहस बहुत होती है। ये सवाल ना मैंने खालिद अनम साहब से पूछा था। मिलेनियल्स जो है ना, खालिद अनम के बेटे का नाम और मेरे बेटे का नाम एक ही है, अम्मार। अच्छा।
मैंने उनको ये मिलेनियल्स जो है ना, ये बड़ी जल्दी में है। ये कर भी अच्छा रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं वो आई होप आई डोंट साउंड एरोगेंट। एक्सपीरियंस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नंबर वन। फिर एक चीज़ जो मैंने जैसे मेरे सेट पे गाली नहीं अलाउड, हालांकि मैं बहुत गुस्से में आता हूँ, कभी कभी गालियाँ भी देता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में देता हूँ गालियाँ। वो जो हमारा राइडर है ना, जूस लेके आता है, उसको भी सबको बताया हुआ है कि आपसे बात करें, ठीक है, तू तड़ाक नहीं चलेगा यहाँ पे। गाली देनी है, प्यार से दे दी, चलो ठीक है, मगर लड़ाई होगी नहीं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये मिसिंग है। छोटा सा एक्टर या एक्ट्रेस आई और 20 साल की, आपके सामने मोहम्मद अहमद बैठे हुए हैं, आप पैर ऊपर रख के बैठ गई हैं, ये मेरे नाखून करें, बाल बनाएं, और हाँ क्या हो रहा है। या फिर अगर हमारा तो खैर नो स्मोकिंग सेट है, और सिगरेट जला ली, और ये सोचे समझे बगैर कि भाई सामने बैठा कौन है। एंड दैट गोज इन एवरीथिंग। आप इससे आपका ये भी पता लगता है कि आपके घर में क्या ट्रेनिंग है आपकी, आप बाप की कितनी इज्जत करते हैं, माँ की कितनी इज्जत करते हैं, किस छोटे बड़ों में क्या एज का और लिहाज रखते हैं। ये थोड़ा सा दिल टूट जाता है इससे। राइट। अच्छा, हाउ डू यू सी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री? डेफिनेटली इट्स प्रोग्रेसिंग, बट इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन? We're in trouble right now. We're in a lot of trouble. पैंडेमिक ने हमें, देखें, हम वैसे ही थर्ड वर्ल्ड में एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज की वो थी, 100-150 सिनेमा थे जी। मुझे जो पता लगा है, आई होप कि अल्लाह करे गलत हो, वी हैव गॉन डाउन टू 80-90। इसका मतलब वो 35-40 बंद हो गए हैं, प्लाजे बन रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अगर ये कंटिन्यू किया, क्योंकि ये कहते हैं कि जी वैक्सीन जो है ये अगस्त सितंबर अगले साल, जुलाई अगस्त की बात है, सही आया, पब्लिक में आया, लोगों को लगना शुरू हुआ। बाय दैट टाइम अगर मेरी रोजी रोटी ही ये सिनेमा है, 80 करोड़ की मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और मैं बैठा हुआ हूँ और वो 1 रुपया नहीं बना रही, मुझे बंद करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वेयर इन ट्रबल राइट नाउ। फिल्म्स इतनी सारी बन रही हैं, फाइनली हम ऐसी जगह पे आए कि जहाँ देखें 52 वीक्स होते हैं साल में, ठीक है, उसमें मुहर्रम भी आता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम 40 फिल्म्स भी करें तो फाइनली हम यहाँ पहुँचे कि हम 20 से ऊपर आए साल में, कि जहाँ हम 20 फिल्म्स छोटी बड़ी हर तरह की बना रहे हैं। बड़ी अच्छी अभी एक डिसीजन आई कि जी जो हॉलीडे रिलीज़ है उस पर टैक्स है, नॉन हॉलीडे रिलीज़ पे टैक्स नहीं है। लेकिन जब मैं या मेरा व्यूअर या मेरा फ़ैन या मेरा जो भी फिल्म देखने वाला है, मेरी ऑडियंस, वो सिनेमा जाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर वन, प्राइस इज़ वेरी वेरी हाई, जो कि हम रिपीटेडली कहते आए हैं कि प्लीज़ प्राइस कम कर दें, ठीक है। और दूसरा ये कि मतलब कोरोना अब तक तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि एक रियल थ्रेट है। बिल्कुल ऐसा। तो फिर कौन प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है, कौन बेचारा काम कर रहा है, ये डिफ़िकल्ट टाइम है अगले साल मिड समर्स तक। ये अगर हमने गुजार लिया तो इंशाल्लाह अब तो वक्त आया है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट ज़रा मोड़ के हमारी तरफ देखना शुरू हुई है कि अच्छा यहाँ पे भी हमारे एटलीस्ट एक्टर्स जो है उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है, अभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी काम जा रहा है। ये वक्त हमें गुजारना पड़ेगा, 6-8 महीने बहुत टफ है हमारे लिए, डिफिनेटिव है। ये बता देंगे कि इंडस्ट्री चलानी है या वही पीसेज में एक फिल्म आ गई, फिर 10 साल फिल्म नहीं आई, फिर 2 आ गई, उससे कुछ नहीं होगा, उससे नंबर्स नहीं बनेंगे। सुहेल भाई, आपने तो यू हैव फॉट फॉर योर लाइफ, मतलब ऐसा आपका एक, हमने कई बार आपको कहते हुए बोलते हुए सुना, उस बारे में बात करते हुए, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमें ज़रूर बताएं कि डेफिनेटली वो एक मुश्किल टाइम था जो आप पे आया, यू फॉट विद दैट काइंड ऑफ अ बिग थिंग, तो क्या चलता था दिमाग में और उससे क्या सीखा? आज जब बैठे हैं माशाल्लाह, तो अब कैसा लगता है? अब जब उस वक्त को याद करते हैं तो क्या चीज़ आती है दिमाग में, या क्या चीज़ वो सिखा गई? अच्छा, जुनैद मरहूम जो था ना, वो मेरे भाइयों की तरह था। सही। वो एक दिन मैं वो रोज़ फजर में फ़ोन करता था, वो उन दिनों में तबलीग पे था, जब मुझे उन्होंने डायग्नोस किया था कि आपको ट्यूमर है और आपको कैंसर हो गया है। तो एक दिन उसने फ़ोन किया, तो वो मेरे बच्चों की माँ से बोलता था, हाँ किधर है? वो कहती है कोने में बैठा, अच्छा बात कराओ। तो वो फ़ोन पे बात करता था, वो बोलता है भाई क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा यार वो तबीयत ठीक नहीं। कहता है ये तुम्हें तोहफ़ा मिला है। एंड आज वो नहीं है, मुझे याद आता है। ही वॉज राइट, बिकॉज आज जो चीज़ें हैं
वो अगर शायद कैंसर ना होता तो ये ना होती। आज की बर्दाश्त, आज का सुकून, आज की वैल्यू करना, लाइफ के अंदर क्या चीज़, क्या वैल्यू है। एक मिनट, एक बात बोलूँगा यहाँ पे। आपने एक बात कही थी तो मुझे याद है, आपने एक शो में ही बता रहे थे आप इसी हवाले से, आपने कहा था कि आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर एंड देन आई रियलाइज्ड दैट माई सेल्फ डिस्कवरी, द जर्नी ऑफ सेल्फ हाँ, वो मैं डिस्कवरी बताता हूँ आपको। वो बड़ा मज़ेदार तो था, वो बहुत अच्छा। और जो रेजिलियंस है ना मेरी, जब भी मैंने ये सोचा कि ओ ये नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकूंगा, तो वो मेरी पोस्ट बीमारी ने मुझे समझाया। लाइक मेरी कमजोरी है कि मैं अपना ब्लड देख लेता हूँ। अच्छा। अपना ब्लड अगर कुछ हो खुदा ना खास्ता तो मैं वो देख लेता हूँ, मैं दूसरे का ब्लड नहीं देख पाता, मैं एकदम नर्वस हो जाता हूँ। जब मैंने अपने वालिद को गुस्ल दे दिया लास्ट ईयर, तो उसको भी मैंने एज अ लर्निंग ही लिया कि दिल पक्का हो गया मैंने कि ओके ठीक है, अब मैं कुछ भी कर जाता हूँ। वो सिर्फ हुआ ये था कि फर्स्ट साइकिल चल रही थी, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में कभी कीमोथेरेपी का नाम नहीं सुना था। वो कीमो शुरू हुई तो बॉडी टूटना शुरू हो गई, बहुत मूड ख़राब मेरा रहता था, काफ़ी मैं अपसेट रहता था। और उस ज़माने में मैं बहुत वायलेंट, गुस्सीला, बड़ा हाथ पैर चलते थे मेरे, किसी ने बदतमीजी की थप्पड़ मार दिया। अच्छा। हाँ, बहुत वो होता था। तो सेकंड साइकिल पे ना मैं बैठा हुआ था, मैंने घर में कहा कि मैंने कहा ये मेरी गलत ट्रीटमेंट हो गई है, ये इन्होंने गलत डायग्नोस किया है। सही। तो मैं गया कीमो लगवाने के लिए, तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि वो लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि आपको पता है कि मैं सोहेल जावेद हूँ, मुझे ट्यूमर नहीं हो सकता। ये इतनी अकड़ थी, अच्छा। इतने वो ईगो आया हुआ था। तो उसने, मेरा बेचारी बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, उन्होंने वो बैठी, और नॉर्मली डॉक्टर्स इस तरह नहीं करते, डॉक्टर्स बड़े कट ऑफ रहते हैं क्योंकि वो इमोशंस नहीं लाते। वो आके उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रखा, उन्होंने कहा सोहेल जितनी जल्दी ये रियलाइज कर लोगे ना कि हो गया है, उतनी जल्दी रिकवर करोगे, क्योंकि फिर फाइट करोगे। अभी तो तुम रियलाइजेशन में कि नहीं 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 मेरे नहीं, हमारे घर में चोर नहीं आए, चोर आ गए, चोरी हो चुकी है, अब बताओ करना क्या है। बस फिर उस दिन से मैं आई सेड फाइन एंड दैट्स इट। उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि खून ही नहीं था बॉडी में, मतलब इतना भी नहीं था कि एक इंजेक्शन लग सकता, लेकिन फिर वो अल्लाह मियाँ आपको जो है ना वो दे देते हैं कि चलो आ जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाता है फिर इंसान। हाँ, फिर वो ऊपर से आवाज आ जाती है कि डोंट वरी। अच्छा बाब असुक, जराए से हमें ये पता लगा है कि आप बड़े सार्केस्टिक भी हैं अपने दोस्तों में, ऐसा है? मैं सोहेल जावेद का नाम ना होता तो सार्केस्टिक जावेद होता। क्यों है ऐसा? बेइंतहा सार्केस्टिक हो। अच्छा। बस ऐसी शक्ल, और लोग एंजॉय करते हैं तो मैं बोलता हूँ ठीक है, दिल नहीं दुखाता। लेकिन मैं जैसे हमारे लड़कों की जबान में क्लास लेता हूँ मैं, जबरदस्त किस्म की, कोई हाथ छोड़ता नहीं किसी को। फैसल भाई बता रहे थे, कह रहे थे मैं मोटा थोड़ा सा हो गया था, वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अब ये तो मुझे बैठने देते। तो वो आपकी बात, फैसल तो डेली, अगर फैसल की शादी ना होती और मेरी शादी ना होती तो फिर हमारा कोई सिलसिला होता। डेली बेसिस पे एक इंसान जो है उसकी मैं कुछ ना कुछ इज्जत अफजाई कर रहा होता हूँ। खा लिया केक तुमने? हो गया। तो वो तो हाँ, सार्कास्टिक, आई थिंक वही चीज है जो मुझे लिखने में हेल्प करती है कभी कभी। सही सही। कौन सी आदत बुरी है आपकी जो आपको लगता है कि ये अच्छी आदत नहीं है मुझमें? मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूँ यार। अच्छा। हाँ, मैं या आपने एक जगह और भी कहा है और आपने कहा है कि हाँ मैं रो जाता हूँ, या हाँ, मैं अभी कोई ऐसी बात निकल आई बीच में तो पता नहीं कितना वक्त रह गया, लेकिन ये कि मैं, आप सॉफ्ट है ना, मतलब अंदर। हाँ, मेरा, और ये मुझे अच्छा नहीं लगती है बात। और मुझे, मेरी जो बड़ी बहन है ना, वो अक्सर मुझे बोलती है कि भाई बस कर दो। वो उसको कहती है देवदास मोड। वो किसी ने कुछ कहा, मतलब मेरा जो कुत्ता है उसको भी बेचारे को अगर कोई तकलीफ हो रही हो ना, या इंजेक्शन लग रहा है या ड्रिप लग रही है, तो मेरे तो आंसू निकल आते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ, वन हैबिट? तो मेरे ख्याल यही होगी फिर वो, या कुछ और होगी? नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज दिस। आई एंजॉय दिस कुछ, दिस कीप्स मी ग्राउंडेड, इट कीप्स मी कनेक्टेड, आई केयर अबाउट पीपल। मैं अभी आपसे बात करते हुए सोच रहा हूँ कि अरे यार, उस दोस्त ने खाना बना के, मैंने फेसबुक पे लिखा तबीयत ख़राब में कि प्लीज़ कोई फ़ोन ना करे, कोई मैसेज ना करे, मैं नहीं बात करना चाहता। लोग घर के दरवाज़ों पे खाना छोड़ के, और बेल पे मेरे बेटे ने टेप लगा दी कि डोंट रिंग द बेल। तो मैसेज करके जाते थे कि दरवाजे पे खाना रखा है, मुलाजिम को बोलो उठा के अंदर ले जाए। तो अभी आपसे बात करते हैं मुझे ख्याल है कि फलाने दोस्त के घर पे फूल छोड़ने, उसने बहुत खाना भेजा मुझे। अच्छा। सो ये मैं, आई डोंट वांट टू चेंज इट। व्हाट आई वांट टू चेंज इज आई वांट टू बी मोर हेल्दी। जिसका मतलब मैं लेजी हूँ थोड़ा सा, कि अच्छा यार कल तो भागा था, अब आज नहीं मैं जा रहा साइकिल चलाने। हाँ, तो वो I'd like to change that. मैं और एक्टिव होना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया अपने अंदर की एक तब्दीली का। Is there anything that you want to change about people that you see in them कि यार ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है? Compassion यार, you have to
काइंडनेस जो है ना, आप वो चाहे दुनिया में देख लें, घर में देख लें, माँ से देख लें, बच्चों से देख लें, बीवी से देख लें, रिलीजन से देख लें, अपने प्रॉफिट से देख लें, अल्लाह मियाँ से देख लें, वी आर ऑल अबाउट काइंडनेस। मैं आज आपसे प्यार से बात करूंगा एहसान, आप कहीं ना कहीं मुझे याद रखेंगे कि यार बड़े प्यार से बात करते हैं। मैं आज बोलूँ हाँ भाई क्या बात है, हाँ ठीक है चलो जाइए, नहीं प्यार से तो खैर आप बात करते हैं, ठीक ये है। बात तो है। हाँ नहीं, मैं गुस्से में भी कोशिश करता हूँ कि मैं, तो नेचुरल है ना। अब मैंने अपने असिस्टेंट को अभी डांटा, थोड़े दिन पहले उसने एक प्रॉप घुमा दिया था, मैं इतना डांटा कि गली में सब देख रहे थे कि हो क्या रहा है। अच्छा। जो आवाज़ मेरी थोड़ी ज़रा ज़्यादा जंगली है ना, पंजाबी होने की वजह से, लेकिन मैंने उसको गाली नहीं दी। मैं आप बकवास करते हैं मैं इस तरह चीख रहा था। तो वो आई थिंक वी हैव टू बी पोलाइट। लोग बहुत बहुत ही बदतमीज़ हैं, जालिम है। और लफ्ज़ मैं आपको बताऊं, इतना मैं आपको थप्पड़ मारूंगा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 5 मिनट का गुस्सा आके ख़त्म है। वो जो आप मेरे लफ्ज़ है ना वो आपको लग जाएंगे, और उससे अगर आपका दिल दुख गया ना, तो ऊपर एक बॉस बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे अच्छा अब मैं बताता हूँ तुझे, वो ना कर। और लोग दिल कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे दुखा रहे हैं लोगों का, कॉन्स्टेंटली दुखा रहे हैं जुमलों से, क्रिटिक्स से, हाँ हाँ। मतलब मैं सोशल मीडिया पे जब कमेंट्स देखता हूँ ना, यार आप डिसएग्री करें, आप डायलॉग करें, इख्तिलाफ राय इज नॉट अ बैड थिंग, नो नॉट एट ऑल, वी शुड ऑलवेज डिस्कस समथिंग। द पॉइंट इज, पॉलिटिक्स में मैं देखता हूँ कि किसी आम आदमी को आपने भाई मतलब पैगंबर का दर्जा दिया हुआ, वो इंसान है। आपस में जब गालियां देते हैं दो पार्टीज के लोग एक दूसरे को, आई एम अमेज्ड कि एक दूसरे की माओं पे चले जाते हैं, व्हिच इज इट्स वेरी स्कैरी भाई। मैंने, और ये यहाँ है, हमारे पड़ोस में भी है अनफॉर्चुनेटली। जो काफिर हैं वेस्ट में नहीं है, वो नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा जी आपको काला पसंद है, मुझे ब्राउन पसंद है, इनको वाइट पसंद है। वी हैव टू बी कंपैशनेट। सिर्फ एक ये चीज़ कि प्लीज़ प्लीज़ प्यार से बात करें, लोगों से प्यार करें। बहुत कमी है काइंडनेस की इस मुल्क में, और इस मुल्क में और इस वक्त जो हालात है ना दुनिया के, kindness is everything. Right. So if you could go back to the time and where you could have talked to your 18-year-old self, तो क्या कहते उसको आज 18 साल की उस सुहेल को क्या समझाते कि भाई ये तुमने करना है या तुमने ये नहीं करना है, क्या कहते? तो मैं उसको कहता कि ट्रैकिंग करना मत छोड़ना, वो करता रहे। अच्छा। मैं ट्रैकिंग करता था 3 साल 2 साल मैंने ट्रैकिंग की। मेरे कुछ दोस्त हैं, जो मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझसे बड़ी उम्र के हैं, क्योंकि मुझे उनसे सीखने को मिलता था। और ये राज भी मुझे बाद में पता लगा कि मुझे वो अट्रैक्ट क्यों करते थे बड़ी उम्र के लोग, क्योंकि वो उनके पास ज्ञान ज़्यादा होता था, नॉलेज होती थी, वो मुझे वो सीखनी होती थी। म्यूज़िक उन्होंने मुझे बताया, किताबें बताई, शायरी बताई, आर्ट बताया, मुझे सब उनसे मिला। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, बैचलर्स हूँ सिंपल सा। उनके साथ मैं ट्रैक करता था, तो मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैक पे दोबारा जाऊँ। उसमें से कोई भी नहीं है, कुछ की डेथ हो गई है, बाकी अमेरिका में हैं सारे, तो मैं अकेला जा रहा हूँ अपना, और सामान वामान बांध के मैंने कहा मैं अकेले जाता हूँ। सही। अच्छा जब कुछ भी नहीं होता करने के लिए तो क्या करते हैं? किताब, शायरी, म्यूजिक, क्या होता है? म्यूजिक 24 घंटे चलता रहता है। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा, या मैं मेडिटेट थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, अब मुझे ज़्यादा वक्त मिलता है क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, बच्चे मेरे बाहर चले गए। मेडिटेट अगर नहीं कर रहा, मेडिटेशन में भी म्यूज़िक चल रहा होता है। मैं किताब बहुत काफ़ी, मुझे फोकस का इशू हो रहा है, ख़ास तौर पे अभी ये बीच में जब तबीयत ख़राब हुई थी। यार मैं लिख रहा हूँ, कहानियाँ ज़्यादा लिख रहा हूँ, शायरी कम लिख रहा हूँ। पहले बहुत शौक था, 2009 में बहुत लिखते थे? हाँ 2009 में बहुत लिख रहा था। अली ने एक गाना लिया था, हैदर ने, लिखता रहता हूँ। फराज खोसा के लिए कुछ लिखा था। मेरा जो पहला गाना अपना जिसमें मैं डिस्को स्टार बनने वाला था, वो शहजाद मुगल के पास है। अच्छा, शहजाद वो फेसबुक पे गाना लगा होता है, वो फोक्सी पीछे खड़ी है और वो चल रहे हैं बस यूं ही। अच्छा। वो मेरा गाना है। तो वो अदनान ने बनाया था, तंसीर और अदनान ने। सो आई राइट ऑन एंड ऑफ, बट म्यूजिक ज़्यादा सुन रहा हूँ, और म्यूजिक घर में बनाने की कोशिश करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, तो बस वो मैं एक उसमें हूँ, फ्लोट करता रहता हूँ। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोहब्बत कितनी बार हुई आपको? मुझे ऑनेस्टली 3 बार हुई। अच्छा। पहले होती है, 1 से ज़्यादा बार होती है? यार ये तो आपके ऊपर है कि आप मैनेज कर लें। मेरी बेटी एक बार मुझसे बहस कर रही थी कि आर वी केपेबल ऑफ लविंग 2 पीपल एट द सेम टाइम? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। 6 बच्चे आपके होते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं ना, वो भी इंसान ही है, तो इमोशन कैसे वो हो सकता है? एक मुझे पहले हुई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, फिर एक बार मुझे जो है वो अपनी बच्चों की माँ से इश्क हो गया बहुत ही। हम तो
फौरन ही शादी कर ली हमने, अजीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। Oh my God, आपने और एक बताया बार था। बीच में एक कुछ एपिसोड था, मगर वो इश्क नहीं था। अगर मोहब्बत बोलेंगे तो 2 बार हुई, हाँ नहीं 3 बार नहीं, 2 बार हुई मुझे। अच्छा, हाँ 2 बार मोहब्बत हुई, 1 बार एपिसोड। देखिए मैं बेसिकली मैं चीज़ें जो भी कोई बात, हरकत, चीज़, इंसान, कलर, फ्रूट कुछ भी पसंद आएगा ना, मैं इंस्टेंट तारीफ करने में बिलीव करता हूँ। तो अब वो लोग उसको मोहब्बत में भी ले सकते हैं कि आपने तो कहा था कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो ऐसा हाँ, नहीं वो एक होता। अलग चीज़ है, बिल्कुल 2 लोगों से मुझे हुई, वरना या सही। अच्छा सुनील, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस प्रोफेशन दैट यू आर हैविंग? टू रिमेन सेन। टू रिमेन सेम। हाँ हम अलग अलग तरीके के काम करते हैं, 100 लोगों से बात करते हैं दिन में, सेट के ऊपर रंग बिरंगा बंदा है। आप एक सुबह प्रेसिडेंट को माइक लगवा रहे होते हैं और एक रात को कोई रोड पे खड़ा हुआ पुलिस वाला आपको कहता है कि चले हटाएं कैमरा यहाँ से, यू नो आपको फिर वो बर्दाश्त करना है। सैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिमेन रियल, कि ये काम है और ये ख़त्म हो जाएगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे अपनी घर की लाइफ में घुसना पड़ेगा। ये बड़ा हम काम और घर को मिक्स कर देते हैं और उसमें फिर हमें ही नुकसान हो रहा होता है। आई थिंक मैं वो अक्सर लोग मेरे असिस्टेंट्स वगैरह बोलते हैं कि हाँ नहीं आपने पैसे बना लिए तो आप ये कहते हैं, बट आई थिंक आपको पैसे को सेकेंडरी अभी भी रखना पड़ेगा, कुछ फिर आप प्रोसेस में रहेंगे और आप सोचेंगे कि अच्छा ये लाइट ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये कितना पैसा यहाँ लग रहा होगा, तो वैसे नहीं होता। मुझे अभी भी ये लगता है कि मैं बहुत बेकार बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अभी भी पैसा सेकेंडरी होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेन सेन, रिमेन रियल। ये काम है और ये रियलिटी है, ये घर है, ये लोग हैं, ये दोस्त हैं। आप हर वक्त एक्टिंग नहीं कर सकते, प्रिटेंड नहीं कर सकते। राइट सुनील भाई, अब लगता है कि कहीं पहुंचना है या लगता है कि पहुंच चुका हूँ? हाँ भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, हाँ अभी तो अगले कोई 20-25 साल तो मैंने वही कहा ना कि willing to work and you हाँ still that passion. मैं अक्सर कभी कहता हूँ, बीच में जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं किसी ने कहा कि आप ब्रेक ले लें, आप ये कर लें, आप जून से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, शूट करी जा रहे हैं। मैंने कहा यार I'd like to go with my boots on। तो मैं काम अगर कभी जब हुआ तो उम्मीद यही कि काम करते हुए। जिंदगी क्या समझ आई है फिर अभी तक? क्या है जिंदगी? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी ये है कि आप खुश रहें और कोशिश करें कि लोग भी आपके इर्द गिर्द जो है उनको खुश रखने की कोशिश ना करें, लेकिन वो खुश रहें आपसे। क्योंकि फिर आपका देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक ये जो आपका सवाल है ना, इसका एक पॉइंट है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलें। अरे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में? जल्दी से बता दें मुझे। ये मेरी यूनिवर्सिटी में मुझसे टीचर ने पूछा था। To me, I think that's my mother. है ना? अच्छा, अब वो क्लास में को 25-30 लोग बैठे हुए थे। आधों ने माँ बोला, दूसरे ने, किसी ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड, किसी ने कहा मेरी बीवी, किसी ने कुछ, मैंने भी यही बोला मेरी माँ। उन्होंने कहा कल आके जवाब दीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड इज यू योरसेल्फ। आपका मूड खराब है तो आप अपनी अम्मा से बदतमीजी से बात करेंगे, बहन से लड़ेंगे, अब्बा से बात नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप खुश हैं, आप कंटेंट हैं और आप जिंदगी से वो आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए, आप अपने इर्द गिर्द सबको अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, आपका खुद ऑटोमेटिकली बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा सो हो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। सो यस, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे करीब करीब के जो लोग हैं वो जिस हाल में भी रहें, पास रहें, दूर रहें, बात करें ना करें, जो भी, खुश रहें। राइट सर, फिनोमिनल कन्वर्सेशन विद यू। क्या मैसेज देंगे आखिर में लोगों को, अपने चाहने वाले? ये वो कैमरे में जाएगा यार। मैसेज बस ये है कि आप अगेन जैसे मैंने इंटरव्यू में कहा, जस्ट बी काइंड, बी लविंग। और जिस वक्त जो मोमेंट है बोलने का, जो लम्हा है, उसमें वो बात बोल दें। एंड जस्ट ट्राई एंड लव एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड दैट शुड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जी कि आप लोगों ने हमें देखा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।